हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 6 होने वाला है। इससे पहले 5 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जा करके दे सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ। अब मिक्स जीके जीएस क्वेश्चन होने वाला है। आपको इसमें हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। जो रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं। मैट्रिक 9th सब क्लास वाले देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाता। और आप लोग जो थंबनेल में जो क्वेश्चन देखे, कौन ऐसा जानवर है जिसको हर कोई उसके दुगने आकार का दिखाई देता है। जैसे किसी की लंबाई 5 मीटर है तो वो 10 मीटर का उसको दिखाई देगा। तो इसको देखने के लिए आप वीडियो में बने रहे। आपको क्वेश्चन नया से नया मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, आपको काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो लोहा मतलब होता है आयरन। तो आयरन से क्या बनता है? खून बनता है। क्या बनता है? खून बनता है। सबसे ज़्यादा आयरन से खून बनता है। आयरन के परमाणु संख्या कितना है? 26 है। आयरन को क्या बोलते हैं? लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरम कहते हैं। तो ये आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है पालक में, हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा। तो हरी सब्जी में किस में मिलती है? पालक में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वास्थ्य शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? स्वास्थ्य शरीर किसको बोलते हैं? शरीर में कोई बीमारी नहीं है, अच्छा शरीर है उसका। तो उसमें कितना? 5 से 6 लीटर खून आपको देखने को मिलेगा। तो वो बॉडी के वेट का कितना परसेंट होता है? 7%। जैसे कोई 70 किलो का आदमी है तो उसके अंदर जो 7% मतलब 7 किलो खून होगा उसके अंदर। ठीक है, केजी में नापा जाता है। परसेंट के हिसाब से आप लोगे तो केजी में। ऐसे एवरेज वेट जो होता है ना 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रखता है? मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे बना रहता है? ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? पेड़ पौधे में होती है। ठीक है, वो भी कब होगी? दिन के समय में। क्योंकि दिन के समय में क्या होता है? पेड़ पौधा क्या होता है? दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रात के समय में क्या होता है? वो ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, देखिए दिन में भी ऑक्सीजन लेता है मगर ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और रात में वो क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उल्टा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। और जो खुद से अपना खाना बनाता है उसको कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सा क्वेश्चन होगा। स्वपोषी बोलेंगे उसको। ठीक है, एक सेकंड, स्वपोषी बोलेंगे उसको, स्वपोषी। तो खुद से पोषण करने वाला होता है उसको कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑक्सीजन की मात्रा जो संतुलित बनाए रखता है, किसी ऑक्सीजन बनता किससे है? पेड़ पौधे जो पानी को लेते हैं ना, तो उसी से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा? वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो बोलना प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करता है? पेड़ पौधा करता है। कब करता है? दिन में करता है। तो दिन में क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन छोड़ता है। और रात में क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है और क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। और ये ऑक्सीजन जो छोड़ता है वो किसके बदले? तो पानी के बदले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कवक और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए ये है कवक, कवक के अध्ययन को, और ये शैवाल के अध्ययन को। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा? देखिए कवक, कवक से याद आएगा बक बक। तो बक बक कर रही है किसी की वाइफ, तो क्या बोल रही है उसको? मायके चले जाओ। तो आपको याद आएगा माइकोलॉजी। और शैवाल, शैवाल से याद रहेगा बाल। शैवाल से याद आएगा बाल। तो बाल को क्या करता है? आदमी फेंको न, तो फेंको से याद आएगा फाइकोलॉजी। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। याद हो गया आपको? माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। देखिए लॉजिक से आपको ट्रिक से याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक आपको याद रखना। बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड्डी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मतलब हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है? तो हड्डी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। और सीमेंट वगैरह जो बनता है ना उसमें कैल्शियम की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आराम आराम से पढ़ाएंगे। मानव गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो मानव में गुणसूत्र कितना होता है? आपको बॉडी के कहीं भी आप ले लो 46 गुणसूत्र आपको मिलेगा। जोड़े की बात करेगा तो आप बोलोगे 23 जोड़ा, मगर शुक्राणु की बात करेगा जिसको स्पर्म बोलते हो, स्पर्म में कितना होगा? आपको स्पर्म में मिलेगा आपको देखने को 23 मिलेगा। अर्धसूत्री होता है, सॉरी 23। ठीक है, और उसके बाद अंडाणु में कितना मिलेगा? आपको भी 23 मिलेगा। बाकी आपको पूरे बॉडी में कहीं से भी आप गुणसूत्र उठा लो 46 गुणसूत्र मिलेगा, 23 जोड़ा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बार्ली चित्रकला किस राज्य से प्रचलित है? देखिए अब यह स्टैटिक जी क्या आ गया। तो बार्ली चित्रकला किस राज्य से है? तो बार्ली चित्रकला महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, बार्ली चित्रकला महाराष्ट्र से है। कहाँ में है? मुंबई में। याद कर लीजिएगा इसको। फिर है यहाँ पे सफदर जंग।
सफदरजंग का मकबरा कहाँ, तो सफदरजंग का मकबरा दिल्ली के अंदर है। कहाँ है, दिल्ली के अंदर। स्टैटिक जी के, ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है, मधुबनी चित्रकला। तो आपको मधुबनी जो मिलेगा ना, ये बिहार का सबसे फेमस है। इसमें क्या होता है, ये साड़ी वगैरह में क्या होता है, प्रिंटिंग होता है बड़ा खूबसूरत सा, तो मधुबनी चित्रकला कहते हैं उसको। अब बिहार से सटा हुआ जो नेपाल का एरिया सब होता है ना, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, 1469 ईस्वी में। कहाँ में, तलवंडी में। और ये तलवंडी आज के दौर में कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो गुरु नानक का हुआ, सिख धर्म का सबसे पहला गुरु नानक 1469 ईस्वी में इसकी जन्म हुई थी, और तलवंडी पाकिस्तान में ये पड़ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप बस इसको देख करके याद कर लो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो थंबनेल में देखा था वो उसका आंसर आ गया। किस जानवर को हर चीज़ दुगनी आकार की दिखती है। तो कोई अगर 5 मीटर का है तो वो क्या दिखेगा, उसको 10 मीटर का दिखेगा। अब वो सबसे बड़ा जानवर है स्थलीय जीव, तो क्या है, वो हाथी है। ठीक है, इसी वजह से हाथी किसी पे हमला नहीं करता, क्योंकि वो उसको डबल आकार का दिखता है। अगर वो डबल आकार का नहीं देखा, उतना भारी हाथी होता, किसी पे भी हमला कर देगा। ठीक है, इसलिए उससे डर जाता है कि वो मेरे से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो में बने रहे यार, भी क्वेश्चन अच्छा सा मिलेगा आपको। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था। स्वराज शब्द तो कहाँ में लाया गया था, कलकत्ता में। कब, 1906। ठीक है, तो कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था 1906 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में भारत आया था। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। तो भारत में कुल हाई कोर्ट है 25। ठीक है, कितना राज्य है, 28 राज्य है, मगर कोर्ट कितना है, हाई कोर्ट 25 है। ठीक है, मतलब दो तीन राज्य मिला करके एक राज्य में उसका फैसला होता है। ठीक है, हाई कोर्ट एक स्टेट में एक ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जोजिला सुरंग कहाँ है। तो जोजिला सुरंग कहाँ में, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख के अंदर है जोजिला। तो जो जिला, तो कैसे याद करो, जो जिएगा वो कहाँ जाएगा, जिंदगी उसका लदेगा, मतलब उस पर प्रेशर, हर चीज़ का जिम्मेदारी लादा जाएगा। तो जो जिला, तो ऐसे आप ट्रिक बना करके याद कर सकते हो। फिर है अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पाद राज्य कौन है। तो कर्नाटक है। कहाँ है, कर्नाटक। कैसे याद करोगे, सबसे ज़्यादा सोना जिसके पास है, सोना की कीमत आपको पता है बहुत सारी है, तो क्या करेगा, वो नाटक करेगा। तो कर्नाटक याद आएगा सोने के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ है। तो कहाँ याद रखें, केरल। कैसे याद करोगे, देखिए मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं, केरल को कहते हैं। अब ये मसाले का बगीचा जो लौंग है, जो आपका मसालों की रानी कहलाती है, वो लौंग का किसी को आपने क्या बना दिया, हार बना करके दे दिया, सबरीमाला बना करके दे दिया, किसका, लौंग का। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो लौंग से आपको याद आएगा केरल में है मसालों का बगीचा, तो लौंग को क्या कहते हैं, मसालों की रानी। केरल में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सबरीमाला, किसका माला पहनाया था हमने, आपको लौंग का। ठीक है, तो याद आ जाएगा आपको, केरल के अंदर है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ, आलू जानते हो, पोटैटो का रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो याद रखिए शिमला। कैसे याद करोगे, शिमला मिर्च जो होता है ना, तो आलू और शिमला मिर्च का आप सब्जी बनाया था, तो आपको याद आएगा शिमला। तो शिमला कहाँ में, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है, तो शिमला में आलू अनुसंधान है। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अब उसके बाद आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इससे कुछ ना कुछ ज्ञान ले रहे हो। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, तो आपको कभी ना कभी काम आएगा। चलिए देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। और चलिए।